साहिल नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर आवाज़ आ रही है आपको? जी साहिल भाई अब तो अच्छी आ रही है। आप खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तुम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आपका क्या हाल है? अल्लाह आपको सलामत रखे। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम समा डिजिटल पे आपको सुन रहे हैं और ये बात आप काफ़ी तवातुर से कर रहे हैं कि 57 इस्लामी ममालिक हैं और वसाइल के साथ भी हैं, लेकिन वो फ़लस्तीन की एक बच्ची को पानी नहीं पिला पाते। ये बात जब मैं भी सुनता हूँ, आपके इर्द गिर्द के लोग भी सुनते हैं और फिर हम कहते हैं इसकी वजूहात क्या। हमें और आपको क्या करना है, अगर आप बता सकें तो? सब्र करना है या इस जबर पे क्या करना है, फरमाइए। सबर सर, सबर का जो लफ्ज़ है ना वो इस्लाम में बहुत ही मिसयूज्ड, पाकिस्तान में बहुत मिसयूज है इस्लाम के नाम पे। मिस इंटरप्रेटेड है। नहीं मिस इंटरप्रेटेड भी चलें, यहाँ बिल्कुल मिस इंटरप्रेटेड भी है और देन शवल डाउन आवर थ्रोट फॉर द रॉन्ग रीजंस भी है। मैं आपको इसका मसला बता रहा हूँ। उसमें सबर एक अलग से चैप्टर खोलना पड़ेगा। फ़लस्तीन का मसला इस वक्त किसी और तरीके से देखना है, उसका एक अलग मौजू है। मगर याद रखिएगा, एक मुजरिम को अगर सज़ा मिल रही हो और उसके ऊपर वो सब्र कर रहा हो ना, तो फिर उसको कोई नदामत नहीं है। समझ रहे हैं? गौर से समझें इस फलसफे को। ये बेसिक नफ्सियात है हमारी। हमें जब तक हम हक की लड़ाई ना लड़े हों और उसके बाद ऐसा कोई मामला हो जो कि हमारे कंट्रोल से, स्ट्रेटजी से बाहर से, ऊपर से आया है, तब कहीं जाके हम पर सब्र का हुक्म है। हम अगर हक पे ही नहीं है, ठीक है, और उसके बाद भी सजाएं आ रही और फिर सब्र कर रहे हैं हम, तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है। ये हमारी कौम के साथ ये किया गया है, हमारे बड़ों ने ये बेसिक। और हक के रास्ते में तो सब्र ही सब्र है। हाँ जी जी बिल्कुल। इस्लाम मजलूमों के लिए या मजलूम के होने के अंदर इक्तफा करने के लिए नहीं आया था। ये कोई भी फलसफा, हमें ये तसल्ली दी गई है कि मजलूम है तो आप सही हैं। ये हमारी नस्लों ने ट्रेनिंग की है हमारी। हमें बाकायदा अपना आप हीरो फील होता है जब हम पे जुल्म फीरा होता है। हमारी अम्मियों को और अब्बुओं को ये बात बताते हुए शर्म नहीं आती थी कि मेरे बड़ा जुल्म हो गया। और समझें, ये हमारी गैरत का तकाजा था कि हमारे ऊपर जुल्म ना हो, और हो तो हम उसके खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाएं। मगर हम मजलूम होने को इतनी अच्छी चीज समझते हैं कि उसके ऊपर सब्र की आयतें और हदीसें फिट करते हैं। और ये मैंने देखा भी है कि जो जिस शख्स का हमें बहुत अच्छा किरदार दिखाना होता है तो हम उसको मजलूम ही शो करते हैं। हम उस शख्स के वाले से ज्यादा बात नहीं करते जो कि आवाज़े हक बुलंद करता है। तो ये बताएं, ठीक है सब्र तो है ही, लेकिन गलत हर जगह पे आप सब्र नहीं कर सकते। तो आवाज़ें मुझे आवाज़ें हक बुलंद करनी है। नहीं, ये भी एक सेकंड डिग्री है। आप असली स्टैंडर्ड पकड़े ना, ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड है आवाज़ हक बुलंद करना। क्या है वेस्टर्न स्टैंडर्ड, ये बताएं। इस्लामी हमारे साथ ही रहिए, बस एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है तो आप हमारी बात को यहीं से जोड़ते हैं इंशाल्लाह। जी साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। बात को वहीं से जोड़ते हैं जहां खत्म हुई थी। इरशाद। मुझे तो याद भी नहीं है कहां से हमने तोड़ी थी। बहरहाल मैं स्टैंडर्ड बता दूं, मैं याद करा देता हूँ। आप कह रहे थे कि इंटरप्रेट होता है सब्र, मिस इंटरप्रेट होता है पाकिस्तान में और हमारे यहाँ, तो जरा उसकी वजाहत बस कर दें। सर असल में ना, ये जो खातून ने कहा था ना कि कलमा हक बुलंद करना, ये आवाज़े हक, जी जी वही दिस इज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ इस्लाम, दिस इज ए लोअर स्टैंडर्ड इवन दो रिकग्नाइज्ड। इस्लाम तो कहता है कि हर वक्त इस काबिल रहें कि आप हाथ से बुराई खुद रोकें। अगर ये नहीं कर सकते तब आप कलमा हक बुलंद करेंगे। याद रखिएगा, जब आप हाथ से खुद रोकेंगे। उस वक्त होगा ना जब इजादात भी आप बना रहे होंगे, इन्वेंशंस भी आपके हाथ में होंगी, टेक्नोलॉजी भी आपके हाथ में होगी, इल्म से आपका ताल्लुक होगा, तभी ये मुमकिन होगा। नहीं सर, जब सियासत से आप सियासी तौर पर कुव्वत में होंगे तो आप इजादात करने वाले आपके ताबे होते हैं। याद रखिएगा, इजादात करने वाले आप उनके मातहत नहीं होते, आप इजादात करवाते हैं। जरा सियासी कुव्वत में कैसे आ सकते हैं, जरा वजाहत फरमा देंगे? देखिए, पाकिस्तान में रह के तो हम बड़ी आसानी से सियासी कुव्वत में आ सकते हैं। फ़लस्तीन का जो मामला जहाँ से आपने बात शुरू की थी, ये वो वाहिद मामला है जो कि अल्लाह ताला ने बिजली की रमक की तरह हर मुसलमान को जगा दिया है। मसला यह है कि अगर हमारी डेफिनेशन, ट्रू डेफिनेशन ऑफ इस्लाम पे हम एक दफ़ा वाइटलाइज कर दें अपने यूथ को और वो मस्जिद पे प्रेशर डाले, ठीक है, क्योंकि मस्जिद के अलावा तो कोई जगह नहीं है जहाँ पे मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। अब लिबरल इंस्टीट्यूट्स और उनकी कैंपसेस के ऊपर तो नहीं ये मूवमेंट स्टार्ट हो सकती ना। ये तो फ़लस्तीन की मूवमेंट तो इस्लाम के ऐवानों से ही स्टार्ट हो सकती है। अमूमी तौर पे तो पाकिस्तानी मैंने देख लिए, मैं तो हैरान हो गया हूँ। पाकिस्तान में भी प्रो इसराइल सेंटिमेंट इसलिए है क्योंकि जी हम तो उनके ताबे हैं, तो हम उन्हीं के
तलवे चाट लेते हैं, खैर आफियत इसी में, अल्लाहु अकबर। ठीक है। सो ये बड़ा कॉमन सेंटिमेंट होता जा रहा है। सो इससे पहले कि हम इस पे भी इम्यून हो जाएं तो मस्जिद को ये सेंटिमेंट जो आप इसकी कॉमन की बात करें साहिल भाई, मैंने ये सेंटिमेंट अभी तक ऐसा सुना नहीं कि ये ऐसे भी आप जी समा टीवी के प्रोग्राम के ऊपर ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। दिस इज हमारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारे इवन सिविल सर्विस के अंदर, जहाँ पे हमारे कनेक्शंस दुनिया के अंदर इस लेवल पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे जहाँ पे उनको एक्सपोजर मिलता है वेस्ट का, तो वो इंटिमिडेट हो जाते हैं। ज़ाहिर है इस्लाम की ट्रेनिंग ही नहीं हुई भी, तो गैर मुस्लिम से इंटिमिडेट, हर पावर से इंटिमिडेट होना, ये तो कॉमन सेंस की बात, हमारी साइकोलॉजी है। सो जब मुसलमान लड़का और लड़की अपनी मस्जिद पे प्रेशर डाले कि उलमा को इकट्ठा करके नत्थी करो और उस उलमा की चेन को पार्लियामेंट हाउस पे पॉलिटिकल प्रेशर डालो, जिस तरीके से कोई बिल पास कराया जाता है और हक है जिस तरह, ये मुसलमान का काम है कि पॉलिटिकल एंटिटी बने, इस्लाम की दीवार की ईंट बने, रादर के एक डायरेक्शनलेस एक अच्छा इंसान बनना इस्लाम का काम नहीं है। इस्लाम का काम है एक पॉलिटिकल एंटिटी बनाना। जैसे भी करारदादें भी मंजूर हुई, लेकिन अगर देखा जाए कि हमारे अपने मुल्क की भी कितनी पावर है कि वो अभी आप सेनेट में भी देखें तो अगर मैं कश्मीर की भी चले, अगर हम इसकी गजा की बात नहीं करती, मैं कश्मीर की बात सेनेटर मुश्ताक को अंदर कर दिया गया फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने में, अब आपकी हुकूमत ने आपके सेनेटर को अंदर कर दिया है, कैसे बात कर रहे हैं? मैं अच्छा मैं आपसे आप बसद एहतराम आपसे मैं वैसे सवाल पूछना चाहूँ। मैं कहती हूँ हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग कहते हैं हम तो वैसे भी वो हुकूमत है जो हर जगह जाके कर्जे मांग रही होती है। वो मुसलमान हुकूमतों के हवाले से आपका क्या कहना है कि जो कि अपनी ट्रेड को जो है वो प्रायोरिटाइज करें, उनको ऊपर रख रहे हैं, जिनके हाथ में वो जो चीजें कर सकते हैं, जो कभी मसला कश्मीर के लिए नहीं बोले, जो फलस्तीन के लिए नहीं बोले, जो यमन के लिए नहीं बोले, और जो कहीं ना कहीं जुल्म ढाने में वो भी मसलन में बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज के बारे से बात करें जो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। और ना बच्चा, मैं और आप पाकिस्तानी हैं, मैं दूर की बात ही नहीं करूंगा। मैंने अपने जिधर अल्लाह ने मुझे, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, मैं और आप तुक्के पे पाकिस्तानी नहीं, याद रखिएगा। मैं और आप तुक्के पे 25 करोड़ मुसलमानों के यूनिट में नहीं पैदा हुए, हमें 25 करोड़ मुसलमानों का गिफ्ट मिला हुआ, याद है। इसका सवाल होगा हमसे, ये ताकत तो आप कह रहे चैरिटी बिगिंस एट होम, हम यहाँ से शुरू करें ना? नहीं सर, मिशन बिगिंस एट होम, चैरिटी तो इस सेकंड स्टेज, याद रखिएगा। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, जितना पाकिस्तानी जुम्मे की नमाज पढ़ता है ना, दे बेटर फैक्टर इन द पॉलिटिकल इक्वेशन, दे बेटर फैक्टर इन। मुसलमान उलमा को चाहिए कि फलस्तीन को फुरकान डिक्लेयर करें और इसके खिलाफ पॉलिटिकल मूव, इसराइल के खिलाफ पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए बिल पास करवाएं और मस्जिद फतवा इशू करे। मस्जिद बेटर स्टार्ट राइटिंग, अदरवाइज मुस्लिम्स आर गोइंग टू स्टॉप गोइंग टू मस्जिद। कॉमन सेंस की बात है, मेरे कहने पे थोड़ी करना है उन्होंने। साहिल भाई, अब जो फतवा भी आएगा फिर उसके बाद हम कैसे उस पे काम कर सकेंगे, ये भी जरा प्लीज हमारी रहनुमाई कीजिएगा। किस क्या लफ्ज बोला एक्सेस पे? मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। तौहीन सहाबा का बिल मस्जिदों ने पास करवाया, याद रखिएगा। फलस्तीन मूवमेंट का, पाकिस्तान की मोबिलिटी इनटू पैलेस्टीनियन लैंड मस्जिद करवा सकती है, ये पोटेंशियल रियलाइज नहीं करी। मसला ये हमारे पास जो डेफिनेशन ऑफ इस्लाम है उसके अंदर ये अलाउंस है कि अगर हम नहीं भी करते इस तरह की मोबिलिटी तब भी हम उतने ही मुसलमान हैं जितने की अगर हम करें तो। ये अलाउंस कहां से आई है? दिस इज द क्वेश्चन वी बेटर स्टार्ट आस्किंग द स्कॉलर्स कि ये कौन सा इस्लाम है जिसमें फलस्तीन का बच्चा मर भी जाए और मेरा ईमान ताजा रहे, मेरा ईमान कायम रहे और मैं कुछ भी ना भी करूं तो मुझसे सवाल भी ना हो। लेकिन साहिल भाई, सैंक्शन से भी डरते हैं ना, इमदाद बंद होने से भी डरते हैं, फिर वो कहते हैं पेट्रोल महंगा हो जाएगा, फिर हमारे हालात खराब हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। नूर साहब, मेरे और आपके हालात है ना, मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी, आपके और मेरे जो करंट हालात हैं और जो खराब होने सैंक्शन लगने के बाद, वो हालात वर्सेस इस वक्त जो हमास के हालात हैं, आप बताएं कौन से हालात बेहतर होने? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो ये अब चॉइस इज योर्स, क्योंकि जो आज किसी का वक्त है वो आपका भी कल हो सकता है। सर, मैं अभी आपको आपके टीवी चैनल से बता दूं, अगला फलस्तीन इंडियन मुस्लिम्स है कि इट डजंट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू सी वेयर द विंड्स आर मूविंग। इंडियन मुस्लिम्स आप होशियार हो जाएं, ये हालात आपके अल्लाह ना करे, मगर अगर हम इस तक मुसलमान नत्थी ना हुए और ग्लोबल मूवमेंट की तरफ प्रेशर ना क्रिएट किया, तब अब वेट करें भाई एक एक करके। भाई रोहिंग्या के मुसलमान भी तो है ना, उन देखे वो भी उन्होंने कितना बुरा टाइम देखा, किस तरीके से उनको भी स्लॉटर किया गया है, उनको भी भूखा मारा गया, उनके लिए साथ भी क्या किया गया है।
ये वो ऐसी बहुत सारी जगहों के मालिक हैं, उनकी बात भी करनी चाहिए। रोहिंग्या के मुसलमानों ने कितना सफर किया, लेकिन बात पाकिस्तान के मुसलमानों के अगले स्टेप की करनी चाहिए। पाकिस्तान का मुसलमान अगला स्टेप क्या ले? हर बच्चा बच्ची पूछ रहा है इस वक्त, हर बच्चा फलस्तीन पे रो रहा है इस वक्त, ठीक है। हमें अगला स्टेप लेना चाहिए कि इस वक्त इस्लाम के कस्टोडियंस को रियल इस्लाम की तरफ मूव करवाएं, कि आप अपनी हुकूमत और ताकत में आओ, अपनी ताकत को पहचानो। हाँ। ये जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। ये इन मुल्लाओं को जगाएं कि इस्लाम के नाम पे दो नंबरी करना बंद करो। तुम्हें हमने कुरान दिया था, तुम्हें हमने जनाजे पढ़ाने के लिए नहीं कुरान दिया था। दुनिया पे फतह। अच्छा, दुनिया को आपसे इजाजत लेने से पहले एक आखिरी बात पूछनी है। आप काफी इंटरेक्ट करते हैं यूथ के साथ, क्या सेंटिमेंट देखते हैं पाकिस्तान की यूथ का, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, मदरसों में, जिनसे आप ऑन द ब्रिंक सर, ऑन द ब्रिंक। याद रखिएगा, जब बाप, घर का बाप मौके के ऊपर गायब हो जाता है ना, तो उसके बच्चे फिर रिबेलियन करते ही करते हैं। इस वक्त इस्लाम की बारी आ गई है। अल्लाह ताला ने ये टेस्ट नवाज शरीफ, इमरान खान पे नहीं डाला हुआ, ये टेस्ट उलमा पे डाला हुआ फलस्तीन का। उन्होंने तो कभी कहा भी नहीं कि हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, समझे? इस वक्त घर का बाप अगर गायब हो गया तो यूथ ने मस्जिद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। ये लोग समझ रहे, मैं पावर देना चाह रहा हूँ उलमा किराम को, उलमा किराम मेरे परेशान मारे कि तू मदरसे के खिलाफ की बातें कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ मदरसा अपनी पावर को पहचाने। सही।